Hello everyone, I'm your teacher Harjeet and today we will take the topic sensation. Sensation can be explained as the process by which one form of energy is converted into another form. ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से समझना कि ये लाइन में बोला क्या जा रहा है कि सेंसेशन कैन बी एक्सप्लेन। सेंसेशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम? प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी की बात की जा रही है? अगर हम अपने आसपास के वातावरण और नेचर को देखें, वहाँ पे एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आप दूध को दही जमाते हो तो दूध दही में कन्वर्ट होता है, तो इट्स मीन एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं जिसमें एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सिमिलरली सेंसेशन में कैसे एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है? अब मान लो कि आप अपने हेडफोन में म्यूज़िक सुन रहे हो। जब आप म्यूज़िक सुनते हो तो उसमें से साउंड वेव्स निकलती हैं। तो जब ये साउंड वेव आपके कान में जाती हैं, उसमें जाने से पहले ये साउंड वेव मैकेनिकल एनर्जी में होती हैं। ये साउंड वेव आपके कान में एंटर करती हैं, मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली एंटर करती है आपके कान के अंदर, आपके ईयर कैनल में जाती है। वो ईयर कैनल में कॉज होता है वाइब्रेशन, जो आपके ईयर डम्प्स में जाके गुजरती है। अब ये मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके कान के अंदर जाती है। जब ये आपके कान के अंदर जाती है तो वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर। तो यहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं ऑडिटरी नर्व के द्वारा। ऑडिटरी नर्व से पता चलता है, जब ये ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है तो ये जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं दोबारा ट्रांसफ़र होते हैं न्यूरल इम्पल्सेस में, इलेक्ट्रोकेमिकल्स में ट्रांसफ़र होते हैं और उसके बाद वो म्यूज़िक हमको समझ में आने लग जाता है। तो सिंपली यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रो और न्यूरल इम्पल्सेस के अंदर। तो इस लाइन में यही बताना चाह रहा था हमको कि जो एक एनर्जी है दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया कि कैसे म्यूज़िक सुनते टाइम जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है और जब वो हमारे कान के अंदर जाती है तो वो इलेक्ट्रिकल या न्यूरल इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। Now come to the example which is given here. For example, light is converted into the neural impulses by which we code sensory event in our system that can be processed by the brain. तो सिंपली मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ऑडिटरी वाला, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है विजुअल वाला, जिसमें लाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है न्यूरल इम्पल्सेस में। लाइट एक एनर्जी है। अब ये जो लाइट एनर्जी है हमारे आँखों में जब ये जाती है, हमारे विजुअल सेल्स में जब ये नर्व सेल्स में जाती है तो ये न्यूरल इम्पल्सेस यानी इलेक्ट्रोकेमिकल्स में कन्वर्ट होती है, बाय विच वी कोड सेंसरी इवेंट, जिसके थ्रू एक हमारा ब्रेन उस कोड को समझ जाता है इन आर सिस्टम, हमारे सिस्टम के अंदर, दैट कैन बी प्रोसीड बाय आर ब्रेन, जो हमारे ब्रेन के द्वारा प्रोसेस होता है। द सेंसरी सिस्टम प्रोसेस इंफॉर्मेशन रीचिंग टू द ब्रेन। जो सेंसरी सिस्टम है वो काम करता है इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का। द मोटर सिस्टम प्रोसेस इंफॉर्मेशन गोइंग आउट ऑफ द ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि मान लो जो हमारी बॉडी है उसमें एक सुपर पावर है, दो तरीके की सुपर पावर है हमारी बॉडी के अंदर। और हमारी जो बॉडी है वो एक हेड क्वार्टर है जिसमें इन्फॉर्मेशन आती रहती है, इन्फॉर्मेशन आती रहती है। और इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से? हमारे पांचों सेंसेस के थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अब इस हेड क्वार्टर के अंदर दो टीम्स हैं। पहली टीम जो है वो सेंसरी टीम है और दूसरी टीम है वो मोटर टीम है। अब सेंसरी टीम का काम क्या है? सेंसरी टीम का काम है कि बाहर के वातावरण में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, स्टिमुलेशंस हो रही हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करना। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पांचों सेंसेस के थ्रू गैदर होगी, आँख, नाक, टेस्ट, स्मेल और टच के थ्रू गैदर होगी। जैसे जैसे ये इन्फॉर्मेशन गैदर होगी
तो ये उस इंफॉर्मेशन को एक कोड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिससे न्यूरल इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं। तो ये काम तो होता है सेंसरी का। अब मोटर टीम का काम क्या होता है? ये एक एक्शन टीम होती है। जो भी इंफॉर्मेशन इनको मिलती है सेंसरी के थ्रू, वो उसको एक्शन में लेकर आते हैं। जैसे अगर हाथ जल गया, सेंसरी ने बताया कि स्किन ने बताया हाथ जल गया, ब्रेन में इंफॉर्मेशन, न्यूरल इम्पल्सेस क्रिएट हो गए और हम मोशन होगा, मोशन क्या होगा, हम उस हाथ को हटा देंगे। तो अब होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसरी और मोटर क्या है, ये दोनों का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। सेंसरी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, मोटर एक्शन करता है। सिंपल भाषा में जो हमारा मूव, रिएक्शन, फील करना, जो इमोशंस को हम फील करते हैं, वो भी इमोशंस को फील करना, ये भी मोशंस के थ्रू होता है। जब हमें कोई दुख होता है, कोई बात हमें सता रही होती है, तो मोशन क्या होता है, आँख से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स योर पेरेंट्स स्विच ऑन द टीवी। मान लो कभी आपके पेरेंट्स टीवी ऑन किया उन्होंने, एंड एडजस्ट द वॉल्यूम, उन्होंने वॉल्यूम को एडजस्ट किया ऑफ साउंड दैट दे कैन हियर, जितना वो सुन सकते हैं। सपोज यू एडजस्ट इट टू अ वॉल्यूम विच यू आर एबल टू डिटेक्ट, बट योर मदर से दैट शी इज़ अनेबल टू हियर एंड आस्क यू टू इंक्रीज द वॉल्यूम। अब आप वहाँ पर आए और आपने उस वॉल्यूम को कम कर दिया, क्योंकि आप उतना ही सुन पा रहे हो, लेकिन आपकी मदर उसको नहीं सुन पा रही है, तो वो बोलती है कि नहीं, वॉल्यूम को एडजस्ट करो, थोड़ा तेज कर दो। दिस मिनिमल अमाउंट ऑफ चेंज बिटवीन टू स्टिमुलेशन दैट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय योर मदर इज कॉल्ड अ डिफरेंट थ्रेशहोल्ड। अब यहाँ पे दो चीज़ें हुई, ध्यान से सुनना, क्या दो चीज़ें हुई कि आपके पेरेंट आए, उन्होंने वॉल्यूम को एडजस्ट किया, फिर आप आए, आपने वॉल्यूम को कम कर दिया, लेकिन आपकी मदर ने बोला कि उनको सुनाई नहीं दे रहा, तो उन्होंने आपको वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए बोला। तो एक इवेंट से दूसरे इवेंट में जो चेंज हुआ, वो किसने रिकग्नाइज़ किया? आपकी मदर ने रिकग्नाइज़ किया, और रिकग्नाइज़ करके बोला कि अब मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंट थ्रेशहोल्ड बोलेंगे। थ्रेशहोल्ड का मीनिंग क्या होता है? थ्रेशहोल्ड का मीनिंग होता है हियरिंग से संबंधित जो भी चीज़ें हमें सुनाई देती हैं, छोटे से छोटा साउंड हम डिटेक्ट कर लेते हैं, वो थ्रेशहोल्ड के अंदर आता है। अब डिफरेंट थ्रेशहोल्ड क्या हो गया? डिफरेंट थ्रेशहोल्ड हुआ दो स्टिमुलेशन के बीच का डिफरेंस, जब हमें सुनाई या समझ में आता है, वो डिफरेंट थ्रेशहोल्ड हो गया। बैकग्राउंड ऑफ ए स्टिमुलेशन इज ऑल्सो अफेक्ट आर सेंसेशन। किसी भी जगह का बैकग्राउंड अगर नॉइजी है, वो इफ़ेक्ट करेगा। हर एक चीज़ का बैकग्राउंड, नेचुरल बैकग्राउंड हमारे सेंसेशन को इफ़ेक्ट करता है। इसका एक एग्जांपल दिया गया है कि रात को तारे हमको दिखाई देते हैं, लेकिन दिन में हमको तारे दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम सन होता है, और सन के वजह से एक ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट होता है जहाँ तारे छुप जाते हैं, लेकिन रात को बैकग्राउंड चेंज हो जाता है और हमें तारे दिखाई देते हैं। तो बैकग्राउंड भी स्टिमुलेशन को इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस है, वो भी हमारे सेंसरी को इम्पैक्ट डालता है। मान लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका कोई फ्रेंड है, वो 4 बजे आने वाला है। अब वो फ्रेंड 4 बजे आ जाता है, आपके जब डोर बेल बजती है, आप उसको नोटिस करते हो, लेकिन आपके घर में कोई नोटिस नहीं करता। आपने उसको क्यों नोटिस किया? क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन थी कि आपका फ्रेंड ज़रूर आएगा, इसीलिए वो आपको नोटिस हो गया। तो इस फिज़िकल एनर्जी, यहाँ पे क्या बोला गया है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ फिज़िकल एनर्जी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सेंसरी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड। अब क्योंकि यहाँ पे आपको पता था, एक्सपेक्टेशंस थी कि क्या होगा, कि फ्रेंड आने वाला है, तो आपने छोटे से छोटा बेल या कुछ भी चीज़ को डिटेक्ट कर लिया कि इवन चप्पल की आवाज़ आए, कुछ भी आए, कि आपको लगा हाँ मेरा फ्रेंड आने वाला है, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड आएगा। ये भी हियरिंग से रिलेट करता है कि आपको समझ में आ गया कि आपका फ्रेंड आया हुआ है। सो होप अब आपको यहाँ पे 3 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि थ्रेशहोल्ड क्या होता है। थ्रेशहोल्ड होता है कि मिनिमम साउंड
या छोटे से छोटा साउंड जो हम डिटेक्ट कर लेते हैं कानों के थ्रू, वो थ्रेशोल्ड में आता है। डिफरेंट थ्रेशोल्ड क्या हुआ, दो स्टिमुलेशंस के में जो डिफरेंस आता है वो जब आपको समझ में आ जाता है हियरिंग में, तो वो डिफरेंट थ्रेशोल्ड हो गया। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या हो गया, छोटी से छोटी चीज़ या साउंड को डिटेक्ट कर लेना एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड हो गया, जिसमें एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपीरियंस मायने रखता है, बैकग्राउंड मायने रखता है। और आपने इसमें क्या समझा कि जो सेंसेशन का काम होता है वो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, और ब्रेन का काम होता है उस कोड को डिटेक्ट करना और समझना, और मोटर सेंसेशन के पास पहुंचाना, मोटर सिस्टम प्रोसेस के पास उसको पहुंचाना। और जो मोटर सिस्टम होता है उसका काम होता है एक्शन करना, जैसे मूव, रिएक्ट और फील करना। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ये थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं। हमारे 5 सेंसेशन होते हैं, इसकी टेबल आप यहाँ पे देख लेना। जैसे साइट है, लाइट, वेव, आईज़ के थ्रू हमको दिखते हैं, कलर, पैटर्न, टेक्सचर्स दिखते हैं। हियरिंग के थ्रू हमें साउंड वेव सुनाई देती हैं, नॉइज़, टोन्स, म्यूज़िक, हम डिफरेंस कर पाते हैं, ये नॉइज़ है, ये अच्छी टोन है, ये बुरी टोन है, ये अच्छा म्यूज़िक है, ये बुरा म्यूज़िक है, क्योंकि वो कोड्स हमारे दिमाग में जाते हैं और फिर हम उसको फील कर पाते हैं। स्किन सेंसेशंस, टच के थ्रू हमको फील होता है, गुड टच, बैड टच, कोल्ड, वार्मथ, पेन, स्मेल, ऑडर्स, फ्रेग्रेंस, ये हम फील कर पाते हैं नोज़ के थ्रू। टेस्ट के थ्रू हम स्वीट, साल्टी, बिटर ये टेस्ट कर पाते हैं। आगे का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। किसी भी बच्चे को कोई इशू, प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ राइट इट डाउन कि आपको क्या इशू या प्रॉब्लम हो रही है। टिल देन बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा।